Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से स्वागत। देखिए, जुडिशरी एग्जाम अपने आप में एक ऐसा एग्जाम हो चुका है जो डिग्निटी को हासिल करता है, साथ ही साथ में न जाने कितने लॉ स्टूडेंट का एक ड्रीम अचीवमेंट भी बना हुआ है। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रगल के दम पर इन चीज़ों को हासिल करते हैं, लेकिन कहीं की उनका जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो एक स्मार्ट टेक्निक वाला होता है। और हमें ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए, दूसरों की इन्हीं चीजों से सीखना है जो चाहिए। तो एक नया इनिशिएटिव जो है लिंकिंग लॉज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम सिक्योर करने वाले प्रीति राठौड़, ओबीसी कैटेगरी, रैंक 32, अपनी मेहनत पे इतना भरोसा करते थे कि शायद किस्मत को भी मजबूर होना पड़ा कि इनको रोकना नहीं है। तो आइए अब ये देखते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल जो है इस मॉक इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे। और आप ये जरूर ऑब्जर्व करना कि जब मॉक इंटरव्यू चल रहा हो तो ये इन कैंडिडेट्स का नहीं हो, ये आपका खुद का चल रहा हो। इस तरीके से इमेजिनेशन करके इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ले पाएंगे। तो इनसे जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने क्रिमिनोलॉजी को मास्टर डिग्री के लिए अपना सब्जेक्ट क्यों चूज किया? एक्यूज और अकम्प्लिश, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सीआरपीसी के वो प्रोविजन कौन कौन से हैं जो सिर्फ को एक्यूज पर एप्लीकेबल होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट केस में क्रिमिनल मामले के अंदर अगर मैं सीआरपीसी के कोई प्रोविजन को वॉयलेट करूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डीलिंग कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है वहां? क्या सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट है? ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से प्रोविजन के अंदर मेंशन कर रखा है? 161, 161 और 164, 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? क्या किसी पर्सन को सिर्फ कन्फेशन के बेसिस पर कन्विक्ट किया जा सकता है? आप एक जज हैं और आपके सामने 4 एक्यूज जो है उनकी ट्रायल चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि केस जो है उनमें से सिर्फ किसी एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन के खिलाफ ही चलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सपोज कि आप एक मजिस्ट्रेट हैं एंड आपको कहा गया है, यू आस्क अ पर्सन टू साइन ए डॉक्यूमेंट। आपने किसी पर्सन को डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहा और उसने रिफ्यूज कर दिया, तो क्या उसने कोई आईपीसी का ऑफेंस किया है? कोर्ट के कंटेम्प्ट के रिगार्ड में सीआरपीसी की क्या प्रोसीजर होती है? मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में कितने टाइप्स के रेवेन्यू ऑफिसर्स मेंशन कर रखे हैं? मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड की जो प्रोसीजर है सेक्शन 248 और सेक्शन 250, तो इन दोनों प्रोसीजर में बेसिक डिफरेंस क्या है? इंटरिम रेंट के संबंध में कौन डिसाइड करता है? वो डिटरमाइन द इंटरिम रेंट। अगर कोई लैंडलॉर्ड रिसिप्ट देने से मना कर दे तो उस केस में क्या उस लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लैंड अलॉट की गई थी किसी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में और जो पर्सन उस लैंड के पोजीशन में है वो उस लैंड का पोजीशन दूसरे वाले व्यक्ति को यानी अलॉटी को नहीं दे रहा है, तो क्या उसका ये जो एक्ट है वो अपने आप में एमपीएलआरसी, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में किसी तरीके का कोई ऑफेंस होता है क्या? रिव्यू फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? अगर हाईकोर्ट के द्वारा कन्विक्शन दी जाती है और आप उसकी अपील करना चाहते हो तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? अगर सीपीसी में किसी डिक्री या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना है तो उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है? क्योरिटी पिटीशन क्या होती है? कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जिसके बेस पर सिविल प्रोसीजर कोड में रिव्यू किया जा सकता है? जो लास्ट सीन थ्योरी होती है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो क्या है? सीआरपीसी की जो समरी ट्रायल है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जिस समरी ट्रायल का जिक्र कर रखा है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? कहां से हमने प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से ले रखा है? आपकी क्या क्या हॉबीज है?
अगर मान लीजिए घी को ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या ये कोई ऑफेंस बनता है क्या? ये जो वर्ड है, जैसे आपका सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी, तो इसमें ये लॉजी वर्ड का मीनिंग है जो क्या होता है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन जो है कैंडिडेट से पूछे गए। अब उन्होंने किस तरीके से इसका आंसर दिया, आप खुद उनको उनकी जगह पर खुद को रख के इस मॉक इंटरव्यू का पूरा बेनिफिट लें। Yes, Preeti ji, first of all, introduce yourself. Sir, my name is Preeti. I am from Bhopal, sir. I completed my schooling from Bhopal itself and graduation from Career College of Law, Bhopal itself, and post graduation from State College, Bhopal, sir. Post graduation in which subject? Sir, in criminology. Enterology? Criminology, sir. Criminology. Criminology you have Yes, done. sir. Okay. Any specific reason why you choose the criminology as a subject for mastery? Sir, because my interest is towards criminal, that I choose criminology at LLM. Okay. So what is difference between accuse and accomplish? दो शब्द होते हैं, accuse और accomplish. Accused is the main offender, and accomplished is the person who helps the accused in acting the offense, in doing the offense. ओके, कुछ ऐसे प्रोविजन बताओ मुझे सीआरपीसी के जो स्पेसिफिकली को एक्यूज पर ही लागू होते हो। Sir, 300. सेक्शन 300। Sorry, sir. I'm not able to record right now, sir. ओके, इट्स ओके। अगर सुप्रीम कोर्ट को मैं क्रिमिनल कोर्ट मानूं तो क्या सीआरपीसी की किसी प्रोविजन को मैं वायलेट कर रहा हूं? No, sir. I don't think so. तो सुप्रीम कोर्ट कैन बी अ क्रिमिनल कोर्ट, राइट? Yes, sir. ओके, तो इफ सुप्रीम कोर्ट इज अ क्रिमिनल कोर्ट तो इट कैन बी अ ट्रायल कोर्ट एज वेल एज? No, sir. It does not become a trial court, sir. तो क्रिमिनल कोर्ट हो सकता है लेकिन ट्रायल कोर्ट नहीं हो सकता। Yes, sir. Sir, as per my knowledge, sir. तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ही नहीं अकॉर्डिंग टू यू? Yes, sir. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का कोई सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है? Yes, sir. Sir, is given under Constitution. कौन से आर्टिकल में सर- दे रखा है? सर, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है। सॉरी सर, आई डिड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। बताएं कौन सा होता है, कहाँ पर दे रखा है? सर, अभी तो मुझे प्रोविजन नहीं आने हैं सर। बट होता है। यस सर, होता है सर। अच्छा, सिविल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताएं, ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। सर, सेक्शन 130 आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन given it's about civil jurisdiction of Supreme Court, sir. Okay, yeah. Sir, please. प्रीति जी, Yes, आप मुझे ये बताइए कि 161 और 164 के स्टेटमेंट्स में क्या अंतर होता है? sir, 161 recorded by police and 164 are recorded by magistrate. It talks about confession and statement, sir. तो कन्फेशन के आधार पे किसी को दोष सिद्ध किया जा सकता है? Yes, sir. Sir, but it depends on कि वो कितना सच है, कितना ट्रू है, उसके आधार पे सर हम कर सकते हैं सर, कन्फेशन के आधार पे किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं सर। अच्छा, आप किसी मामले का विचारण कर रही है और आपके समक्ष 4 अभियुक्त का विचारण हो रहा है और पर्याप्त रूप से ये लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी मामला पंजीबद्ध होना चाहिए था, क्या करेंगे आप इस परिस्थिति में? सर, कॉग्निजेंस ले सकते हैं सर, अगर लगता है कोर्ट को ये किसी और के अगेंस्ट भी होना चाहिए तो वी कैन टेक डिसीजन ऑन दैट। तो कोई प्रोविजन है इसके लिए स्पेसिफिक? यस सर, सीआईसी में गिवन है सर, बट मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है सर। मुझे रिकॉल नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप एक मजिस्ट्रेट के तौर पे आपके समक्ष जो है एक गवाह आता है और आप उसको बोलती हैं कि आप इस दस्तावेज पे साइन कर दीजिए, या अपने किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए, और वो साइन करने से इनकार कर देता है आपके आदेश के अगेंस्ट जाके कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो आईपीसी में कहीं अपराध है? सर, दस्तावेज किस तरह के दस्तावेज सर?
आपने उसको दस्तावेज पर सिग्नेचर करने का बोला है कि ये यस सर। जो प्रोसीडिंग है इस पे दस्तावेज पे सिग्नेचर कर दो, अब नहीं मान रहा है वो और दस्तावेज नहीं कर रहा है, तो आईपीसी में कहीं अपराध है ये? सॉरी सर, सर आई डोंट नो इट। नहीं पता। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीजर क्या है सीआरपीसी में, अवमानना की प्रक्रिया? सर प्रोविजन से आ गया, सॉरी। एमपीएलआर से भी पढ़ा होगा आपने? यस सर। सर लिटिल कितने? सर अभी रिवाइज नहीं हुआ है। जी? सर लिटिल बिट सर अभी रिवाइज नहीं हो पाया। चलो रेवेन्यू ऑफिसर्स से बता दो, उसमें कितने प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं? Sir, 19 types of revenue officers are given after amendment, sir, in 2018. अच्छा, 250 और 248 की प्रोसीजर में क्या अंतर है एमपीएलआरसी की? 250, 48, 248 और 250 में? 250. Sir, 250 talks about division, and sir, 248. Sorry, sir. एमपी एकोमोडेशन पढ़ा है आपने? Yes, sir. पढ़ा है। बोनाफाइड नीड पे, बोनाफाइड नीड पे हम उसको निष्कासन के लिए वहां ला सकते हैं, तो क्या Yes, ऐसी sir. चार परिस्थिति, बोनाफाइड जो हमारा रहता है ना, सद्भाविक आवश्यकता जिसको बोलते हैं? Sorry, sir. I didn't get your question, sir. सद्भावना पूर्वक आवश्यकता पढ़ी है आपने? Yes, sir. MP Bona fide, accommodation। yes, sir. Yes, क्या yes, sir. होती है वो, क्या होती है? बोनाफाइड नीड्स, जब हमें कोई चीज अपने बोनाफाइड नीड के लिए चाहिए तो वी कैन एक्वायर दैट। सर इट इज गिवन इन 12E एमपी अकोमोडेशन एक्ट। अंतरिम भाड़ा कौन निर्धारित करता है? सर एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सर, अंडर अच्छा, आप सेक्शन 7। किसी भी मकान मालिक को उस किराएदार को किराए जमा करने की रसीद देना कंपलसरी होता है, अगर वो नहीं देता है तो क्या क्या कर सकते हैं? सर उसके लिए दो प्रोविजन है सर। हम एंड कंट्रोल अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे कि हमको रिसीट दिलवाई जाए, और फिर वहां से नहीं होता है तो फिर हम सर रेंट जमा देते हैं कोर्ट के अंदर, फिर वहां से कोर्ट प्रोसीजर करती है सर। अच्छा, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कहीं ऐसा दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा अगर भूमि आवंटित कर दी गई है और जिस व्यक्ति के वो कब्जे में अगर वो कब्जा नहीं सौंपता है तो कहीं अपराध है ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता? सॉरी सर, सर आई डोंट नो अबाउट इट। अच्छा बताइए, रिव्यू के लिए कितना लिमिटेशंस होता है? सर व्हाट? रिव्यू के लिए कितना लिमिटेशंस होता है? सर 30 days। 30 डेज। हाईकोर्ट में अगर दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील करना हो तो कितने दिन में होगी? सर 60 days। 60 डेज में। और सीपीसी के कोई ऑर्डर के अगेंस्ट जाना हो तो, डिग्री के अगेंस्ट जाना हो तो? सर ठीक है। प्रीति जी, यस मैम। आप मेरे को बताइए प्रोटेस्ट पिटीशन। प्रोटेस्ट पिटीशन मैम, सॉरी मैंने सुना नहीं पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन सुना है? यस मैम। बताइए। मैम क्यूरेटिव पिटीशन 130 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बात नहीं, आप बताइए सीपीसी में रिव्यू के क्या ग्राउंड्स हैं? न्यू फैक्ट्स अगर तो वी कैन गो फॉर रिव्यू या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, या फिर discovery of anything that is not known about the, then we go for review, ma'am. ओके। इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा आपने, लास्ट इन थ्योरी है क्या? लास्ट इन थ्योरी। मैम प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। हाँ, लास्ट इन थ्योरी पढ़ा होगा आपने? क्लास इन थ्योरी, लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन, नो मैम, आई नो अबाउट इट मैम। एनआई एक्ट में और सीआरपीसी दोनों में समरी ट्रायल है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इन समरी ट्रायल मैम जो आरपीसी में दिया हुआ है उसमें 3 मंथ के अंदर प्रोसीजर, 3 मंथ तक की पनिशमेंट दी हुई है वहां पर इट नॉट एज इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैम, वहां पे 1 year तक की हम पनिशमेंट दे सकते हैं मैम। ओके।
कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग है, कहाँ से अडॉप्ट किया है? मैम दैट आई नो अबाउट कि कहाँ से अडॉप्ट किया मैम। ओके। प्रीति जी, हॉबीज है आपकी कुछ? यस सर। क्या हॉबीज है? सर कुकिंग एंड इंटीरियर डिजाइन सर। सबसे अच्छा कौन सा डिश बना लेते हैं आप? सर स्वीट डिशेस आई कैन मेक इट वेल। स्वीट डिश बना देते हैं आप? चलिए, यस सर। आपके घर पर जो किराने का सामान आता है इसमें घी भी शामिल है जिससे मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं आप। ओके। अगर घी के अंदर कोई व्यक्ति ऑयल मिक्स कर देता है तो क्या ये कोई ऑफेंस कर रहा है वो? और कर रहा है तो कौन सा कर रहा है? सर एडल्ट्रेशन अंडर वो ऑफेंस कर रहे हैं। एडल्ट्रेशन का ऑफेंस कर रहा है? यस सर। चलिए, आपके एलएलएम का सब्जेक्ट रहा है क्रिमिनोलॉजी। यस सर। ये जो लॉजी वर्ड है इसका क्या अर्थ होता है? सॉरी सर। चलिए, ओके। सो प्रीति जी, नाउ विल कम बैक टू योर फीडबैक। ओवरऑल जो आपका मॉक इंटरव्यू रहा है, एज फार एज लीगल एस्पेक्ट इज कंसर्न, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपका कोई वीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के जवाब सभी को नहीं आते। ओके, लेकिन जब सवालों के जवाब नहीं आते उस समय हमारा जब फेस अपसेट हो जाता है वो वीक पॉइंट बन जाता है। ओके, तो जब हमारे सर आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो उस समय कुछ ऐसे सवाल भी आए जहां पर आप आंसर नहीं दे पा रहे थे, और कुछ ऐसे सवाल भी थे जो अनएक्सपेक्टेड थे और आपने रिप्लाई किए। सो दैट्स अ गुड थिंग। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो सवाल आ रहा है आप उसको एंजॉय करें, जो नहीं आ रहा है उसको लेकर इतना भी टेंशन नहीं लेना है कि अगले वाले सवाल पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। 50 में से अगर आप 45 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और 5 क्वेश्चंस ऐसे जिनको अच्छे से अटेंड कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, 45 की इतना टेंशन नहीं लेना है कि 5 के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट है जो दिखे। राइट? अच्छा, दूसरा ये जरूर ध्यान रखें, टेक अ मिनट। कैन आई टेक अ मिनट? देखो, 1 मिनट बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंटरव्यू के दौरान। मिनट वर्ड यूज मत करो। सर इफ यू अलाउ मी, कैन आई टेक फ्यू सेकेंड्स टू रिकॉल, फ्यू टाइम टू रिकॉल। सेकेंड ही मत बोलो, है ना। आप टेक अ मिनट, मिनट वैसे आप मिनट लोगे भी नहीं, आप खाली लोगे 10 सेकेंड। तो फिर कहते हैं ना, जब ले 10 रुपए ही रहे तो 100 रुपए का उधारी क्यों बताना, है ना। ठीक है, यस सर। इस पे आप वर्कआउट कीजिए। दूसरा, ये जैसे कि कुछ आपको टर्म्स नहीं आते तो थोड़ा सा वहां पे लीगल कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे प्रोटेस्ट पिटिशन, लास्ट सीन थ्योरी, है ना। ये तो एविडेंस के एस्पेक्ट होते हैं। लास्ट सीन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि अपराध हुआ है तो लास्ट मोमेंट्स में किसने कॉल किया, या फिर लास्ट कॉल किसकी आ रही थी उसके मोबाइल नंबर पे, इसको बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी वाला सीन, है ना। तो थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करें अपने आप में, और बाकी ओवरऑल ठीक है। स्माइलिंग फेस जैसा शुरू में रखा था वैसा वैसा लास्ट तक बनाए रखें। जैसे अभी आपको शुरुआत में दिक्कत आई, मान के चले कि इंटरव्यू के अंदर भी हो सकता है शुरुआत में कोई दिक्कत आएगी किसी तरीके का, आप वहां पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे, वो आपको एंट्री देंगे नहीं देंगे, आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए वगैरह वगैरह, तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना हमें। ओके, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर बस ये कि मैं मतलब मुझे प्रोविजन आ रहे थे पर मैं भूल जा रही हूँ बार बार, और वो इसलिए भूल पा रहे हो कि यहाँ पर आपका जो रिकॉलिंग मेडिटेशन कैपेसिटी वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। सही समय पर सही चीज को बूझना। सर जैसे किस मैम ने क्वेश्चन दिया उसका आंसर मुझे आता था, सर ने भी पूछा पर मैंने शॉर्ट बोल दिया। जैसे आपने भी पूछा एक क्रिमिनल अपील वाला, फिर मुझे बाद में याद आया जब सिविल का पूछा, तो सर ऐसा कर सकते हम क्या, जैसे बाद में याद आया तो हम अपोलोजाइज के सर उसको बता सकते वापस से? आप कर सकते हैं, लेकिन वही है कि सामने वाले बोर्ड का डिस्कशन होगा वहां पे। जैसे आपके सवाल खत्म हो गए तो इन बेटे कह सकते हैं कि सर आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं स्पॉन्टेनियसली उसको रिकॉल नहीं कर पाई, बट अभी एज ए ह्यूमन नेचर वो माइंड में आ रहा है, इफ यू अलाउ मी कैन आई आंसर, तो बोले हाँ यस पता है क्या, तो वहां पर आप आंसर दे सकते हैं। वैसे वो कॉन्सेप्ट वीक है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट, सेक्शन 6 सीआरपीसी इज डीलिंग विद, सेक्शन 6 में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है सीआरपीसी के तहत। ओके, टेक केयर। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
Unacademy.